हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देखा है। आप इस वीडियो को जरूर से यार अंत तक देखना। तो पहले लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। यदि आज आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 1.5% तक का गेन देखने को मिला, ठीक है। और 3 बजे के बाद यहाँ पर एक अचानक गेन होते हुए दिखाई देता है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या न्यूज़ आया है। तो यहाँ पर कंपनी ने खुद जो है एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया है, जहाँ पर हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो इस कंपनी के जो प्रमोटर है, ठीक है, वो यहाँ पर 1.32% को स्टेक को गेन किए। मतलब जहाँ पर पहले जो स्टेक था आपको 72.61%, तो यहाँ पर आपको 1.32% और यहाँ पर जोड़ दो, ये परसेंट यहाँ पे और ऐड होते हुए दिखाई दे जाएगा Q1 में। अभी ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और हम लोगों को मालूम है कि जब भी प्रमोटर के द्वारा इस तरह का जब आपको न्यूज़ आता है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा ही माना जाता है और इसमें कोई शक नहीं है। और जब देखोगे तो यहाँ पर ये ओपन मार्केट के जरिए ही बाइंग होते हुए दिखाई दे। कुछ स्टेक आपको ऐसा यहाँ पे इनका बोलना है कि 10 मई से लेकर 14 मई, और कोई यहाँ पे कुछ स्टेक आपको 21 मई से लेकर 12 जून के अंदर, ठीक है। तो इस तरह कुछ यहाँ पर इसके रिगार्डिंग से न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर बोलोगे सर क्या हम लोग बाय कर ले। देखो मैंने शुरू से बोला है कि अरे देखो इस ग्रुप के कोई भी मतलब कंपनी का बिजनेस जो है ना खराब नहीं है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 में से 100 नंबर है। लेकिन जो लोग यहाँ पे देखते हैं वैल्यूएशन, उसके हिसाब से आप लोग मात्र 2 कंपनी को ही फोकस कर सकते हो, और वो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स है और अदानी पावर, जो दोनों ही एक अच्छे रिटर्न आपके साथ शेयर किए। जो मैंने शेयर किया था जब अदानी पावर का प्राइस आपको 600 बीच में जब चल रहा था, उससे मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। साथ साथ मैंने बताया था अदानी पोर्ट्स के बारे में, जब इसका प्राइस चल रहा था आपको 1100 कुछ का रेंज। तो भाई इस सारे पॉइंट के बारे में मैंने बताया हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई कंपनी को सही से समझो। बाकी यहाँ पर मैटर करता है कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है। यदि आप बिजनेस यदि आपको सही से समझ में आ गया है ना, तो भाई आपको ज़रा भी लॉस नहीं होगा। इस बात को आप लोग लिख के ले लो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर आज के दिन आपको 2% तक का गेन देखने को मिल रहा है। गेन का क्या वजह है? तो गेन का वजह यहाँ पर है कोटक इक्विटीज़, जो यहाँ पे टारगेट को अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। यदि देखोगे टारगेट, तो टारगेट पहले 1550 का था और अब ये देती हुई दिखाई दे रही है 1650 का। तो इनके कारण जो है आज के दिन अदानी पोर्ट्स में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। देखो यहाँ पे मैंने भी बाय किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। किस प्राइस में? तो भाई 1241 के भाव में, ठीक है, जो मैंने बताया था। और आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक आपको 1429 पे चल रहा है, लेकिन मैंने बेच दिया है, ठीक है। मैंने आपको 1300 कुछ के रेंज में, ऑलमोस्ट जो 74-75 के रेंज में मैंने बेच दिया, जो मैंने शेयर किया था आपके साथ। और फिलहाल ये अभी प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने बाय किया था ट्रेडिंग पर्पज़ के रिगार्डिंग, जो मेरा यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको लालच नहीं करता। जो मेरा टारगेट है यदि वो टारगेट यहाँ पे हिट हो रहा है तो मुझे यहाँ पर बेच करके निकलना है। यदि मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, उसे मैं बेच करके यहाँ पे निकलूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस चीज़ को जरूर से फॉलो करो यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कोई भी शेयर को बाय या फिर सेल कर रहे हो। बाकी जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लोगों को मालूम है कि भाई यहाँ पर कैसा बिजनेस है कंपनी का और किस तरह की कंपनी फंडामेंटल आपको होल्ड करती है, तो भाई आराम से सब्र रखो, ठीक है। हर एक सब्र का आपको रिजल्ट जरूर से देखने को मिलेगा। कुछ दिन बस यहाँ पे वेट कर लो। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो एक अच्छा प्राइस आपको ये कंपनी जरूर से दिखा सकती है। और बाकी सेल्स में आपको अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट में भी एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाई ग्रोथ को लेकर के कोई भी खराबी नहीं है, इस बात को आप लोग सही से जानते हो और समझते हो। और हर कुछ ही यहाँ पर गेन ही हो रहा है। देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टर होल्डिंग, तो यहाँ पर इस बार आपको FIS ने यहाँ पे स्टेक को गेन किया है और डोमेस्टिक वाले ने यहाँ पे सेल किया है। तो एक तरह का यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर कोई खराब स्टेक नहीं है भाई। ऑलमोस्ट 15% का स्टेक यहाँ पे फॉरेन के पास है और यहाँ पे 12% का स्टेक डोमेस्टिक, मतलब टोटल आपको 27% का स्टेक आपको डोमेस्टिक और फॉरेन मिला करके है, जो एक अच्छा स्टेक यहाँ पे माना जाता है। और मात्र यहाँ पे 7.30% का स्टेक पब्लिक का है, मतलब एक ये स्टडी करने वाली ये कंपनी है, इसलिए मैंने शेयर किया है आपके साथ। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछना इसके रिगार्डिंग से। यदि आप यहाँ पे एक बार इसका टेक्निकल भी देख लो, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो टेक्निकल पूरा साफ तौर से बुलिश है, और जैसे इसका लेवल यदि आपको यहाँ पे यहाँ पे जैसे इसका लेवल 1450 को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट फिर से देखने को मिल सकता है। तो यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो आप जरूर यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है आपका ट्राइडेंट। देखो ट्राइडेंट में जब देखोगे ना तो यहाँ पे गिरावट हो रहा है।
भाई इस बात को सही से समझो। मैं यहाँ पर आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके जो है शेयर होल्डर होंगे और मैं यदि इनके बारे में कुछ ख़राब बोलूँगा तो फिर यहाँ पर भाई मुझे लोग बोलेंगे। लेकिन ये एक सच्चाई, ये एक फैक्ट है। क्या है? कंपनी का बिजनेस। देखो बात को समझो यहाँ पर, जो मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में, बिजनेस क्या होता है ना, कोई मतलब शेयर मार्केट बहुत सारी ऐसी कंपनी फिलहाल यदि आप देखोगे तो भाई कोविड के समय में उसका जो फेज जो चल रहा था ना वो शानदार था, स्टॉक में लगातार गेन हो रहा था। और उसका एग्जांपल में देखोगे तो कौन कौन सी कंपनी, ट्राइडेंट, आईटी सेक्टर, इन्फोसिस देख लो, टीसीएस देख लो, ठीक है, सब में एक अच्छा गेन हो रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या आता है, एक ऐसा फेज जहाँ पर स्टॉक का जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पे रुक जाता है या फिर आपको नीचे ही गिरते हुए दिखाई देता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको उस सेक्टर का तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन यदि इस कंपनी का देखोगे तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो यार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसा नहीं होता कि लगातार बढ़ेगा। अब जैसे कि मान लो, यदि एग्जांपल मैं बोलता हूँ, यदि आपने कोई भी जो है कपड़ा लिया, ठीक है, मान लो एग्जांपल में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई आज उस जो कपड़े को आपने पहना और फिर वो आप जो कभी नहीं पहने को, नहीं। ऐसा हो सकता है कि यदि आपका एक अच्छा कपड़ा है तो आप उसे 1 साल ही पहन सकते हो, जब भी पार्टी हो, कुछ भी हो, उस समय आप कोट पहन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह कुछ यहाँ पे होता है। तो भाई टेक्सटाइल का भी एक फेज होता है। अब फिर ये फेज कब स्टार्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला है कि भाई यहाँ पे मोमेंटम लो रहेगा जब तक इसको टेक्निकली या फिर जब तक इसको फंडामेंटली सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं हो रहा कि भाई नंबर बहुत अच्छा नंबर आ रहा है कि भाई गजब का नंबर आ गया, ये हो गया, नहीं भाई, नंबर भी तो खराब आ रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, तो भाई यहाँ पे कैसे इनको हेल्प मिलेगा। तो इस बात को सही से समझो कि भाई एक जो फेज़ होता है, और ये फेज़ अभी ट्राइडेंट का आपको साइडवेज का फेज़ है या फिर एक डाउन फेज़ का है। जब तक यहाँ पे बिजनेस को बूस्ट नहीं मिलेगा तब तक इस कंपनी को बूस्ट नहीं मिलेगा, और ये आप लिख करके रख लो, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है, डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो खुद से ज़रूर से एक बार सोचना। अब यदि आप मुझसे टेक्निकल यदि पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो यहाँ पर 43.70 पैसे का जो है एक आपको रेजिस्टेंस लेवल है और 34 रुपये 30 पैसा का एक सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट और जो आपको रेजिस्टेंस के लेवल पे ये स्टॉक घूम रहा है क्योंकि कुछ खास मोमेंटम मिल नहीं रहा है। तो ठीक है, चलो आप समझदार हो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।